आज हम देखेंगे सार्थक अंक। किसी भौतिक राशि को यथार्थतापूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लिए गए अंकों की संख्या को हम सार्थक अंक कहते हैं। मतलब ये है कि किसी भौतिक राशि को जब हम किसी संख्या के रूप में उसका परिणाम हम देते हैं, उसका रिजल्ट लिखते हैं, तो निश्चित है कि हमें उसमें जो है अंकों का सहारा लेना पड़ेगा। अंक हम जानते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये जो भी हैं इनको हम अंक या डिजिट्स कहते हैं। इन्हीं अंकों के द्वारा, डिजिट्स के द्वारा ही किसी परिणाम को हम लिख सकते हैं, कोई रिजल्ट बता सकते हैं, एग्जैक्ट रिजल्ट। तो किसी एग्जैक्ट रिजल्ट को बताने के लिए हम जितने अंकों का इस्तेमाल करेंगे वो सारे अंक मिलकर के यहाँ पर सार्थक अंक कहलाते हैं। उनकी जितनी संख्या होगी, थोड़ी देर के लिए हम कह रहे हैं 12.4, 12.4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमने 12.4 में हमने 1, 2 और 4 तीन अंकों का इस्तेमाल किया है, 3 डिजिट्स का इस्तेमाल किया है। इसलिए ये तीनों डिजिट्स जो है यहाँ पर मिल कर के सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट फिगर्स बना रहे हैं। क्योंकि किसी मेजरमेंट में, परिणाम में जितने ही ज़्यादा सार्थक अंक हमको मिलेंगे, जितने ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स हमको मिलेंगे, वो रिजल्ट उतना ही रिलायबल अर्थात विश्वसनीय, अर्थात यथार्थ माना जाएगा, शुद्ध माना जाएगा, सही माना जाएगा। किसी रिजल्ट को यथार्थ, एक्यूरेट देने के लिए डिपेंड करता है कि उस फिजिकल क्वांटिटी का, उस भौतिक राशि का मापन किस इंस्ट्रूमेंट से या स्केल से किया गया है। क्योंकि प्रत्येक स्केल की अपनी अपनी अलग अलग लिस्ट काउंट होती है, अपना अलग अलग अल्पतमांक होता है। जितना कम अल्पतमांक होगा उसके मापन में उतने ही कम त्रुटि या गलती होने की संभावना रहेगी। तो जब हम उसमें त्रुटि या एरर कम होगी तो मेजरमेंट हमारा उतना ही अच्छा आएगा। इसलिए पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि यथार्थता आपको तब ज़्यादा मिलेगी जब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट अर्थात अल्पतमांक कम से कम हो। फिर दूसरी बात ये कि जब हम किसी भौतिक राशि को या फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर लेते हैं, उसका रिजल्ट ज्ञात कर लेते हैं, तो उसका जो लास्ट डिजिट होता है वो सही नहीं होता। थोड़ी देर के लिए अभी हम जैसे 12.4 सेंटीमीटर की बात कर रहे थे, तो 12.4 सेंटीमीटर किसी की लंबाई हो सकती है, लेंथ है, तो वहाँ पे 12.4 तो एग्जैक्ट है कि 12 ही होगा, लेकिन 0.4 हो सकता है कि 0.4 की जगह जो है वो 4.5 हो सकता है या 0.3 हो सकता है। मतलब लास्ट डिजिट जो है वो सही नहीं है, उतने की उसमें जो है मिस्टेक या उस डिजिट में गलती होने की संभावना रहती है। इसलिए लास्ट डिजिट किसी भी मेजरमेंट का जो इकाई अंक में डिजिट होता है वो सही नहीं माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि मापन का अंतिम अंक हमेशा अनिश्चित या संदिग्ध होता है। यहाँ पर हम एक उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल। मान लेते हैं किसी वस्तु की लंबाई
12.67 सेंटीमीटर है। आप इसमें देख रहे हैं कि जो लास्ट डिजिट है इकाई के प्लेस का वो 7 है, 7 है। इसे हम अनसर्टेन डिजिट या डाउटफुल फिगर कहेंगे, अनिश्चित अंक होगा। ये बिल्कुल सही नहीं होगा। ये 7 की जगह पे 8 हो सकता है या इससे कम 6 हो सकता है। इसलिए इसको जो है हम यहाँ पे अनिश्चित अंक कहते हैं। इसे छोड़ कर के बाकी जो डिजिट है, बाकी जो डिजिट्स है, अंक हैं, वो सारे के सारे डिजिट्स रिलायबल डिजिट्स कहलाएंगे, विश्वसनीय या निश्चित अंक कहलाएंगे, क्योंकि इनमें किसी भी तरह का परिवर्तन संभव नहीं है। इनमें मापन में कोई भी मिस्टेक होने की संभावना नहीं है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि निश्चित अंक और अनिश्चित अंक कौन कौन से होते हैं। हमेशा इकाई के स्थान वाला अंक ही अनिश्चित कहलाएगा। उसके पश्चात बचे हुए अंक जो हैं वो सभी के सभी निश्चित अंक या विश्वसनीय अंक कहलाएंगे। अब आगे हम देखते हैं कि सार्थक अंकों की गणना के कौन कौन से रूल्स हैं या नियम हैं। पहले नियम पर हम आएंगे तो सार्थक अंकों की गणना का पहला नियम यह है कि सभी अशून्य संख्या सार्थक होती है। ऑल नॉन जीरोज नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल दिया है। हमने लिखा है 13.785 मीटर। यहाँ पे आप देखेंगे कि 5 सार्थक अंक हम लिख रहे हैं, क्योंकि ये जो संख्या बनी हुई है 13.785 मीटर, ये 5 अंकों के द्वारा बनी है। उसमें कौन कौन से 5 अंक हैं वो आप देख रहे हैं। 1 है, 3 है, 7 है, फिर 8 है और लास्ट में 5 है। माने आप इकाई से लेकर के सारे अंक गिने तो आपको कुल 5 अंक मिलेंगे। 5 अंकों से बनी हुई ये संख्या है, इसलिए इसमें 5 सार्थक अंक होंगे। अब दूसरा नियम देखते हैं। दूसरे नियम में हम ये देखेंगे, 2 अशून्य संख्याओं के बीच यदि शून्य आ रहे हैं तो उनको हम सार्थक गिनेंगे। ऑल द जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है 270.008। आप इस पे देख रहे हैं कि इसमें बीच में 3 जीरो लगे हुए हैं। तो चूंकि दोनों किनारे जो है 7 और 8 है, ये 2 अशून्य संख्याओं के बीच के जीरो हैं, इसलिए ये सभी सार्थक गिने जाएंगे। इसलिए कुल सार्थक अंकों की संख्या 6 हो जाएगी। इसी प्रकार 2089 में देखिए 2089, इसमें 4 सार्थक अंक होंगे। थर्ड रूल है, किसी अशून्य संख्या के दाहिनी ओर के शून्य हम सार्थक अंक के रूप में काउंट करेंगे यदि उस संख्या में दशमलव लगा हुआ है। यदि दशमलव से बनी हुई संख्या नहीं है तो हम दाहिनी ओर के शून्य को, ट्रेलिंग जीरोज को हम सार्थक काउंट नहीं करेंगे। एग्जाम्पल से आप देखिए, हमने लिखा है 13,600। इसमें हमने डेसिमल नहीं लगाया है, दशमलव नहीं लगाया है, इसलिए हम केवल 3 सार्थक अंक लेंगे। जो दाहिनी ओर के दोनों जीरो हैं, दोनों शून्य है, वो सार्थक नहीं होंगे। लेकिन नीचे देखिए दशमलव लग जाने के कारण वो भी सार्थक हो जाएंगे। इसलिए सार्थक अंकों की संख्या दशमलव लगने के कारण इसी में 5 हो जाएगी। नेक्स्ट रूल है,
किसी अशून्य संख्या के बाईं ओर के शून्य सार्थक नहीं होते। जीरोज टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरोज नेवर बी काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। एग्जाम्पल में आप देखिए 0.034 लिखा है। जो अशून्य संख्या है वो 3 है। 3 के बाईं ओर 3 जीरो हमने लगा रखा है, तो बाईं ओर मतलब पीछे की ओर या बाईं ओर आने वाले जीरो कभी भी सार्थक के रूप में नहीं गिनेंगे। तो जीरो का रूल आप फिर से समझिए कंबाइंड फॉर्म में। दो अशून्य संख्याओं के बीच में यदि शून्य आते हैं तो उनको सार्थक गिनना है, बाईं ओर आते हैं नहीं गिनना है, दाहिनी ओर आते हैं अशून्य संख्या के तो यदि डेसिमल लगा है, दशमलव लगा है, तब गिनना है, अदरवाइज उनको भी नहीं गिनना है। तो ये है सार्थक अंकों की गणना के नियम। इनको ध्यान रख करके हम किसी भी मापन में कितने सार्थक अंक का प्रयोग हुआ है, इसके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि उस मापन में कितनी यथार्थता है या कितने सार्थक अंक हैं। एक बात और, यदि किसी संख्या को 10 और उसकी घात के रूप में व्यक्त करते हैं, when any number expressing a number of the power of 10, तो ऐसी दशा में 10 और उसकी घात को सार्थक अंक नहीं गिनते। Then 10 and its exponent or its power never be counted as significant figures। क्योंकि ये साइंटिफिक वे होता है 10 की घात के रूप में व्यक्त करना। तो ये हो गए सार्थक अंकों की गणना के नियम। अब हम देखेंगे यहाँ पे संख्याओं का सन्निकटन कैसे किया जाता है, राउंडिंग ऑफ कैसे किया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जब हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो हमें दशमलव के बाद बहुत सारे डिजिट्स मिल जाते हैं, जबकि हमें सार्थक अंकों के दृष्टिकोण से दशमलव के बाद कुछ ही अंक चाहिए होता है। मान लीजिए दशमलव के बाद आपको 2 डिजिट चाहिए और आपने कोई गणना की, उसमें दशमलव के बाद आपको 4 या 5 डिजिट मिल गई, तो निश्चित है कि वहाँ कुछ डिजिट आपको हटाने पड़ेंगे और दशमलव के बाद उसमें 2 ही डिजिट रखना पड़ेगा। तो इस संबंध में यहाँ पे कुछ रूल्स हैं कि डिजिट्स को हम कैसे हटाते हैं, उनकी राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, संख्याओं का निकटन कैसे किया जाता है। तो इसमें फर्स्ट रूल है, चूँकि संख्याओं का जो निकटन है वो लास्ट डिजिट से, इकाई के अंक से किया जाता है। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखिए 9.784 हमने यहाँ पे एक नंबर दिया है और हमें दशमलव के बाद केवल 2 अंक चाहिए, तो निश्चित है कि यहाँ पे हमें इस 4 को हटाना होगा, इस 4 को यहाँ से रिप्लेस करना होगा। तो कुछ इसको राउंडिंग ऑफ अर्थात हटाने का कुछ रूल्स है। पहला रूल है कि जिस अंक को आप, जिस डिजिट को आप हटा रहे हैं, यदि वो 5 से कम है, लेस देन 5 है, तो आप उसको हटा दीजिए और बाकी नंबर में कहीं कोई चेंज नहीं आएगा। आप देखिए यहाँ पे 9.784 हमने लिखा है और हम 4 को छोड़ने जा रहे हैं, हटाने जा रहे हैं, तो निश्चित है कि वो 5 से कम है, तो रूल के अकॉर्डिंग ये हट जाएगा और रिजल्ट 9.78 हो जाएगा। दूसरा रूल्स देखते हैं, यदि छोड़ा जाने वाला अंक 5 से अधिक है तब हम इसके पहले के अंक में +1 कर देते हैं।
मतलब मीन्स उसके ठीक पहले जिस अंक को हम छोड़ रहे हैं, राउंड ऑफ कर रहे हैं, उसके पहले जो डिजिट है उसमें +1 1 ऐड कर देंगे, एक जोड़ देंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल पे देखिए 9.787, इसमें हमको लास्ट डिजिट जो 7 है उसको छोड़ना है, राउंडिंग ऑफ करना है। तो हम क्या करेंगे, उस 7 के जो पहले 8 लिखा हुआ है उसमें +1 करके और इस डिजिट को 7 को हम छोड़ सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 9.79। ये तब होता है जब छोड़ा जाने वाला अंक 5 से ज़्यादा हो। इस राउंडिंग ऑफ का अंतिम नियम देखते हैं, लास्ट रूल। यदि छोड़ा जाने वाला अंक 5 ही है तो फिर हम जब इसकी राउंडिंग ऑफ करेंगे तो इसके पहले की डिजिट देखना पड़ेगा। यदि पहले की डिजिट ऑड है, विषम है, तो राउंडिंग ऑफ करते समय उसमें +1 करना पड़ेगा, एक जोड़ के रखना पड़ेगा। और यदि छोड़ा जाने वाला अंक 5 है और उसके पहले की जो डिजिट है, अंक है, वो सम है, तब हम 5 को हटा देंगे, राउंडिंग ऑफ कर देंगे, क्योंकि उसमें कहीं भी कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो जब हम 5 को छोड़ेंगे तो यदि उसके पूर्व विषम संख्या है तो उसमें +1 करेंगे, और सम संख्या है तो कोई चेंज नहीं होगा। तो ये है राउंडिंग ऑफ के 3 नियम। तो बेशक आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है आगे।